नमस्कार मित्रों। जैसे बिजली के तार में करंट बहता है, वैसे ही शरीर में प्राण ऊर्जा बहती है। और इस प्राण को चलाने वाला तत्व वायु ही है। यानी कि वायु तत्व ही वह शक्ति है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इसलिए योग और अध्यात्म में इसे प्राण वायु कहा गया है। क्या आपको मालूम है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती हैं। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। प्राण वायु जो सांस और हृदय को नियंत्रित करती है। अपान वायु जो मल, मूत्र और शरीर की सफाई करती है। समान वायु जो पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। उदान वायु जो वाणी और चेतना को ऊपर उठाती है। व्यान वायु यह पूरे शरीर में बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वायु तत्व हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। और यदि यह तत्व गड़बड़ाया तो शरीर और मन दोनों प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर सही स्थिति या स्ट्रांग रहे तो अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो अंत तक बने रहें। लास्ट में इसे संतुलित और स्ट्रांग करने की 6 आसान विधि को बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम वायु तत्व के कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे शरीर में वायु तत्व की मात्रा 6% है। और आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी हमारे शरीर के अंदर गति होती है, उसके पीछे वायु का ही हाथ है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो वायु संचालित करती है। जो सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके पीछे भी वायु तत्व ही ड्राइव कर रही है। यानी हमारी बॉडी में जो भी नर्वस मूवमेंट्स हैं और इवन जो हमारे विचारों की गति है, कभी हमारे विचार तेज चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, इसके पीछे भी हमारे शरीर में वायु तत्व का ही हाथ है। हमारे शरीर में वायु तत्व का स्थान नाभि से हृदय तक है और यह अनाहत चक्र से संबंधित है। इसका मंत्र यम है। इसका स्वभाव ठंडा और रूखा सूखा है। इसकी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है और कर्मेंद्रिय हाथ है। इसकी दिशा उत्तर है और इसका रंग नीला है। इसके देवता पवन देव हैं। आयुर्वेद के अनुसार वायु तत्व वात दोष का मुख्य आधार है और यही वात दोष शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की कि अगर आपके शरीर के अंदर वायु तत्व संतुलित है या स्ट्रांग है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, आप कैसे पहचान पाएंगे। तो मैं कुछ लक्षणों को बता रहा हूं, उन्हें आप ध्यान से सुने। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो समझ लें आपका वायु तत्व अच्छी स्थिति में है। तो सबसे पहला लक्षण, आपके सामाजिक रिश्ते अच्छे होंगे और आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आपके मित्रों का दायरा बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा आप में कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी और आप बेहतर संवाद कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका वायु तत्व अच्छा होता है वो अक्सर राजनीति में अधिक सफल होते हैं। और जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, सोशल लाइन में जुड़ा हुआ कोई बिजनेस या जॉब करते हैं, उनका भी एयर एलिमेंट स्ट्रांग होता है। तीसरी बात, जैसा कि हम वायु को बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते, इसी प्रकार जिन व्यक्तियों का वायु तत्व अच्छी स्थिति में होता है वो फ्री रहना पसंद करते हैं। वो फ्रीडम में बिलीव करते हैं और अपने ऊपर किसी प्रकार के लिमिटेशन या प्रेशर पसंद नहीं करते। अपने अंदर एक आजाद सोच रखते हैं और उसी अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपका एयर एलिमेंट अच्छी कंडीशन में है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी अच्छी लेवल की होगी। आप चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले व्यक्ति होंगे। आपके अंदर उत्साह और उमंग कूट कूट के भरा होगा। अब हम बात करते हैं वायु के 5 गुणों की। हमारे शास्त्रों में वायु के 5 गुण बताए गए हैं, जिसमें पहला है दौड़ना, दूसरा चलना, तीसरा गांठ बांधना, चौथा फैलना और 5वां सिकुड़ना। अगर आपकी वायु संतुलित है तो ये 5 गुण भी संतुलित रहेंगे। लेकिन अगर आपकी वायु असंतुलित हुई तो इन 5 गुणों में भी असंतुलन आना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जो पहले 2 गुण हैं,
दौड़ना और चलना। अगर आपका वायु तत्व अच्छा है तो आप बहुत तेज चलने वाले व्यक्ति होंगे। यदि आप वॉक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सैर पे जाएंगे, तो आपके दोस्त पीछे छूट जाएंगे और आप इतना तेज चलेंगे कि बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी कि आपके चलने की गति बहुत तेज होगी और दौड़ने की गति भी बहुत तेज होगी। आप बहुत ऊर्जावान होंगे, आपके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा होगा और आप हर काम को सबसे पहले करेंगे। जैसे मान लो कोई काम करना है, वहां पर 5 बंदे बैठे हैं और पांचों को एक साथ ख्याल आया कि ये काम करना है, तो आप एकदम से उठ के उस करने लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, आपके अंदर त्वरित गति से कार्य करने की क्षमता होगी। उसी तरह जो तीसरा गुण है, गांठ बांधना, इसका मतलब है हर बात को अपने मन में रखना। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई बात हुई और वो एकदम से सबको बता दिया, लेकिन आपके अंदर अगर कोई बात है तो आप उसे अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। और वायु का चौथा गुण है फैलना। मतलब जिस तरह वायु हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर वायु तत्व अच्छी स्थिति में होता है, उनका नाम, यश, काम, प्रसिद्धि सब कुछ फैल जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो जाते हैं और समाज में उनका बहुत नाम होता है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बने कि आप अचानक से फेमस हो गए, तो इसका मतलब वायु तत्व आपके अंदर एकदम से बढ़ गया है। लेकिन इसका जो अंतिम गुण है वो है सिकुड़ना। क्या होता है कि कुछ लोग एकदम से ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं। यानी अपनी किसी गलती के कारण वो कुछ ऐसा कर डालते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिससे जो सफलता उन्होंने कई सालों में कमाई होती है, वो रातों रात ही खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके अंदर वायु तत्व असंतुलित है तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला लक्षण, आप असामाजिक व्यक्ति होंगे। मतलब आप ज्यादातर अकेले रहना पसंद करेंगे। आप शर्मीले स्वभाव के होंगे और आप दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप में एनर्जी की कमी रहती है, आप जल्दी थक जाते हैं, आप में मोटिवेशन की भी कमी है और आप जल्दी इंस्पायर नहीं हो पाते, तो इसका मतलब आपके अंदर वायु तत्व की कमी है। यदि आप कोई काम नहीं कर रहे और लाइफ में बोरियत फील करते हैं, तो ये भी लक्षण है। इसके अलावा आपको अगर कोई मानसिक रोग या मानसिक परेशानियां हैं, आपको डर लगता है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये भी इसी चीज के लक्षण हैं। और यदि आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, आपको चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, नींद नहीं आती, और अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया है, या अगर आपको कोई पुरानी बात याद करनी है और आप याद नहीं कर पा रहे, तो ये सारे लक्षण भी इसी चीज के हैं कि आप में एयर एलिमेंट्स बिगड़ चुका है। और भी शारीरिक लक्षण हैं, जैसे अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाए, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, शरीर में जगह जगह में दर्द होने शुरू हो जाए, खासकर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाए, और आपके फेफड़ों और हृदय से संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, आपको चक्कर आना, घबराहट होना या स्किन में ड्राइनेस हो जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। स्किन में ड्राइनेस क्यों होती है? क्योंकि जब वायु बॉडी के अंदर बढ़ती है तो इसका जो गुण है वो रूखा सूखा है। तो जैसे ही अंदर वायु तत्व में असंतुलन होगा तो ड्राइनेस पैदा करना शुरू कर देगा, और घुटनों में भी इसलिए दर्द होने लगते हैं क्योंकि वहां पर एयर के कारण ड्राइनेस इतनी बढ़ जाती है कि चिकनाई खत्म हो जाती है, जिसके चलते हड्डियां टकरानी शुरू हो जाती है और आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि इसको संतुलित कैसे करें और उसके क्या उपाय हैं। तो आप उन सभी विधियों को ध्यान से समझें। अंत में एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय है नियमितता। वायु तत्व स्वभाव से चंचल और गतिशील होता है।
इसलिए इसे संतुलित रखने के लिए जीवन में स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। जब आप रोज अलग अलग समय पर सोते हैं, कभी देर रात तक जागते हैं और कभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो आपके शरीर की आंतरिक घड़ी यानी बायोलॉजिकल रिद्म बिगड़ने लगती है, जिससे वायु तत्व और भी अधिक अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब आप हर दिन एक निश्चित समय पर सोते हैं, एक ही समय पर जागते हैं और भोजन भी एक नियमित समय पर करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर और मन दोनों एक लय में आ जाते हैं। यह लय वायु तत्व को संतुलित और स्ट्रॉन्ग करने लगती है। दूसरा, आप क्रिएटिव बने, क्योंकि क्रिएटिव होना इस तत्व का एक खास गुण है। तो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को खाली मत रखें, अपने आप को बोर मत होने दें। कोई चीज पकड़ें और उसके पीछे पड़ जाएं और उसके द्वारा स्वयं को एक्सप्रेस करें। साथ ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हर वक्त एयर कंडीशन में मत रहें। कुछ समय प्राकृतिक हवा में जरूर बिताएं। टाइम निकालकर खुली जगह पर जाएं, पेड़ों के बीच चलें। इसके अलावा लगातार डिजिटल चीजों से दूर रहें। तेज आवाज, भीड़ भाड़ और अत्यधिक यात्रा से भी बचें। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है गरम और तलिए भोजन। क्योंकि वायु तत्व का स्वभाव ठंडा, सूखा और हल्का होता है, इसलिए जब शरीर में यह बढ़ जाता है तो सूखापन, गैस, बेचैनी और कमजोरी जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में गरम और तलिए भोजन वायु तत्व को संतुलित करने का काम करता है। तो आप अपने आहार में घी, तिल का तेल, गर्म दाल, खिचड़ी या ताजा बना हुआ गर्म भोजन शामिल करें। वायु तत्व बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। चौथा उपाय है योगाभ्यास करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हवा इकट्ठी हो जाती है, यानी फंस जाती है, जिसकी वजह से ही आपको दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप योगाभ्यास करते हैं तो बॉडी में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे मसल्स के बीच में जो एयर फंसी हुई रहती है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। पांचवा अत्यंत प्रभावशाली उपाय है तेल मालिश। वायु तत्व का स्वभाव सूखा और हल्का होता है, इसलिए जब यह असंतुलित होता है तो शरीर में रूखापन आ जाता है। ऐसे में सरसों या तिल के तेल से नियमित पूरे शरीर की मालिश करने पर वायु तत्व बैलेंस होने लगता है। छठा सबसे गहरा उपाय है प्राणायाम करें, खासकर अनुलोम विलोम करें। क्योंकि अनुलोम विलोम शरीर के सभी तत्वों को बैलेंस करने के लिए एक विशेष टेक्निक है। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग करें, क्योंकि जितनी ही आप में गहरी और अच्छी तरीके से श्वास चलेगी, उतना ही आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट्स इंप्रूव होगा और स्ट्रांग होगा। जब आप धीमी सांस लेते हैं तो आपकी हृदय गति भी धीमी हो जाती है और शरीर की ऊर्जा व्यर्थ खर्च नहीं होती। जनरली हम बड़ी टूटी फूटी सांस लेते रहते हैं, फास्ट ब्रीथिंग करते हैं, जिससे कि हमारा एयर एलिमेंट बिगड़ जाता है। और योग शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि मनुष्य की उम्र वर्षों से नहीं बल्कि उसकी सांसों की संख्या से मापी जाती है। यानी जो जितनी धीमी, गहरी और नियंत्रित श्वास लेता है, उतना ही लंबा और स्वस्थ जीवन जीता है। जैसे आप कछुआ, हाथी जैसे जीवों को ही देख लीजिए। ये बहुत धीमी सांस लेते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो आप भी धीमी, गहरी और नियंत्रित सांस लेकर अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। अब अंत में आप मेडिटेशन करें, क्योंकि ध्यान करने से आपके सभी तत्व बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों में वायु मुद्रा बनाएं। वायु मुद्रा बनाने के लिए अपनी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, उसकी सिरे को अपने अंगूठे से मिला दें और बाकी की तीनों उंगलियों को स्ट्रेट रखें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएं और अपनी आती जाती श्वास को माइंडफुल होकर देखें, यानी कि विपश्यना ध्यान करें। तो जितनी देर आपका ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे टिका रहेगा, उतनी देर आप अपने एयर एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। इसके अलावा आप अपने अनाहत चक्र को बैलेंस करें, क्योंकि जो हमारा वायु तत्व है
वो अनाहत चक्र से ही संबंधित है। तो अपने हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएं और यम मंत्र का जाप करें। साथ ही आप पवन देव की भी आराधना करें और इस मंत्र का जाप करें। तो इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति समाप्त हुई। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। राम राम।